चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर हिब्रू सीखने वाले सभी विश्वासियों को शालोम। इन दिनों में हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक और उसके पहले अध्याय को सीख रहे हैं और अब तक हम लोगों ने 4 दिन की सृष्टि की रचना देख लिए हैं। आज हम लोग 5वें दिन को पढ़ने जा रहे हैं और उसमें 20वें वचन से 23वें वचन तक आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आओ हम सीखें इब्रानी भाषा। उत्पत्ति का पहला अध्याय और उसका 20वां वचन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हिब्रू स्क्रिप्ट अब तक बहुत अच्छे से समझ में आने लगी है, इसलिए चलिए थोड़ी तेजी से आज की रीडिंग को करते हैं। वायोमेर एलोहीम, ये एक नया शब्द है आपके लिए, कोशिश करिए। इशरत्सु हामाइम, म का उच्चारण आधा म पूरा म लेना पड़ेगा। हामाइम। शेरेत्स नेफेश खाया, तीसरी लाइन पर आएंगे। वे ऑफ ये ओफेफ अल हाआरेत्स अल पेने रेकिया हाशामाइम। 20वां वचन हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके एक एक शब्द के अर्थ आप लोगों को बताना चाहता हूं। वायोमेर, और कहा परमेश्वर ने, एलोहीम ने, इशरत्सु की भर जाए, हामाइम आपको मालूम है यह जल, शेरेत्स भरपूर, नेफेश प्राणियों से, उसके बाद है खाइया जीवित। तो परमेश्वर ने कहा कि यह जल जीवित प्राणियों से भर जाए। उसके बाद है वे ऑफ, यानी कि पक्षी, ये ओफेफ उड़ सके, अल हाआरेत्स, अल यानी ऊपर, हाआरेत्स यानी यह पृथ्वी। अल पेने के लिए, अल यानी ऊपर, पेने सतह, सतह के ऊपर, रेकिया अंतर में, और हाशा माइम इस आकाश के। तो चलिए हिंदी में भी पढ़ लेते हैं इसे। और कहा एलोहीम ने कि भर जाए यह जल भरपूर प्राणियों से, जीवित प्राणियों से, और पक्षी उड़ सके ऊपर इस पृथ्वी के, इस सतह के ऊपर, अंतर में इस आकाश के। 21वें वचन को पढ़ेंगे हम लोग। वाइब्रा, वाइब्रा एलोहीम एत हातानिनीम। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको। एत, हा, ताओ के नीचे आ की मात्रा और उसमें बीच में बिंदु डाला है, तो आधा त पूरा त आ की मात्रा के साथ, उसके बाद न भी बिंदु डाला है और उसमें ई की मात्रा है, यानी आधा न, पूरा न और बड़ी ई की मात्रा, और फिर उसके बाद में सादा न, ई की मात्रा और म। चलिए, तो ये शब्द हो गया एत हत्ता नीम। ये शब्द आप लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था। हा गेदोलीम वेएत कोल नेफेश खाइया हारो मेसेत, हारो में सेत, श नहीं है, ये स है, इसलिए दोबारा बोल दिया। हारो में सेत, आशेर, शारत्सु, हामाइम, लेमिनेहेम, वेएत, कोल ऑफ, कानाफ,
लेमी नेहू, लेमी नेहू, ह के बाद जो वाव है उसमें बीच में बिंदु डली है, हु, लेमी नेहू। वायार एलोहीम कितोव। तो 21वां वचन हमने हिब्रू स्क्रिप्ट को पढ़ लिया है। इस 21वें वचन के एक एक शब्द को हम लोग फिर एक बार देखेंगे और उनके अर्थ को भी देखते जाएंगे। वाइब्रा, और बनाया, परमेश्वर ने, एलोहीम ने। एत हत्तानिनीम, जल के जंतु, पानी में रहने वाले। हा गेदोलीम, गेदोल यानी बड़ा सा, विशाल काय, और वो भी ईम के साथ में लगा है ना, बहुत ही विशाल काय। जल के जंतुओं को परमेश्वर ने बनाया है। आप समझ जाएं किस ओर इशारा है। वे एत, और कोल नेफेश, कोल यानी प्रत्येक, और नेफेश यानी प्राणी, खाया जिनमें जीवन होता है, जीवित। हारो मेसेत, जो चलता फिरता हो। आशेर, जिसके साथ में। शरत्सु, भर जाए। हामाईम, यह जल। लेमेनिहेम, अपनी जाति के अनुसार। वेएत, और कॉल ऑफ, पक्षी, प्रत्येक। पंख वाले, कनाफ। लेमिनेहू, अपनी जाति के अनुसार। वाइयार, और देखा। एलोहीम ने, की, तो, की है, अच्छा। और अब हम लोग उत्पत्ति के पहले अध्याय के 22वें वचन को देखेंगे। वाई वारेक ओताम एलोहीम ले मोर पेरू उरवू उमिलू एत हमाईम बाईयामीम वेहाओफ इरेव बाआरेत्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ने मेरे साथ साथ इस 22वें वचन को पढ़ा है। अब इस 22वें वचन को हम लोग एक एक शब्द, उसके अर्थ हिंदी में देख लेंगे। वाई वारेक, और आशीष दिया। ओताम, उन्हें। एलोहीम ने, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। यह कहकर, लेमोर, यह कहकर। पेरू, की फलवंत हो। उरवू, और बढ़ जाओ। उमील ऊ, और भर जाए। एत हम्माईम, आपको पहली क्लास में बताया था एत का अर्थ, इसलिए वहां पर कुछ नहीं लिख रहा हूं, पिछले वचन में भी ऐसे ही किया था। तो हम्माईम, यह जल। बाइमयामीम, इस शब्द के उच्चारण को 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बा इयामीम, इसका मतलब है समुद्र का। वेहा ओफ, और पक्षी। इरेव, बढ़ जाएं। बा आरेत्स, इस पृथ्वी पर। 22वें वचन को भी तेजी से पढ़ लेते हैं हिंदी में। और आशीष दिया उन्हें एलोहीम ने, यह कहकर कि फलवंत हो और बढ़ जाओ और भर जाए यह जल समुद्र का, और पक्षी बढ़ जाएं इस पृथ्वी पर। इस रीति से हमने 22वें वचन को पढ़ा है और समझ लिया है। चलिए 23वें वचन को पढ़ते हैं। ये आज की स्टडी के लिए आखिरी वचन होगा। वा यही एरेव
वा येही ओकेर योम खामीशी योम खामेशी। इस 23वें वचन के हर एक शब्द के अर्थ हालांकि आप लोग जानते ही हैं, पर फिर भी इसे कर लेते हैं। वा यही हो गई एरेव सांझ, वा यही हो गई वोकेर सुबह, योम दिन, खामीशी पांचवा। हो गई सांझ, हो गई सुबह, दिन पांचवा। हम आशा करते हैं कि इन क्लासेस के द्वारा आपको हिब्रू सीखने में लगातार मदद मिल रही है। आज के इस 5वें दिन की सृष्टि की रचना में हमने देखा कि परमेश्वर ने उड़ने वाले पक्षियों को बनाया और जल जंतुओं को भी बनाया, और इन सब पर मनुष्यों को अधिकार देने वाला है। अगली क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि 6वें दिन परमेश्वर ने क्या बनाया है। जुड़े रहिएगा। शालोम।